हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीकेजीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसके अधपा के मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसके अधपा के मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सूअर का मांस खाने से। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्टो ग्रंथि के कारण। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, डायलिसिस के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, शरीर का असंतुलित विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, वृक्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, कुत्ता को। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 3 कक्ष होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मछलियों में श्वसन क्रिया निम्न में से किसके द्वारा होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मछलियों में श्वसन क्रिया निम्न में से किसके द्वारा होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पाओक्रिस्टेस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए पाओक्रिस्टेस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, मोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वो स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए वो स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कंटक चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र निम्न में से किसने खोजा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र निम्न में से किसने खोजा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, टेपिटम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, स्तनधारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, वसायम उत्तक। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पोटेशियम। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताइए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी विटामिन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।